गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक अपना जो बच रहा है थर्मोडाइनमिक्स में एंट्रोपी, उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, एंट्रोपी को स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं किसी चीज़ की, और वो है हमारी प्रोसेस की फिजिबिलिटी, कि कोई प्रोसेस होगा या नहीं होगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, प्रोसेस दो टाइप के, एक स्पॉन्टेनियस और एक नॉन स्पॉन्टेनियस। देखिए, फिजिबिलिटी के बेसिस पे प्रोसेस दो टाइप के हैं। फर्स्ट वन इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और सेकंड वन इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या डिफरेंस है स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस में? जैसे अगर मैं किस चीज़ की बात करता हूँ कि हम क्या कहते हैं कि जब नल से पानी नीचे आता है, जैसे टैप ऑन करते हो, ऑन करते ही पानी का आता है नीचे, अपने आप आता है, किसी एक्सटर्नल फोर्स की नीड नहीं है। एक बार सिर्फ आपको या तो इनिशिएट करना पड़ता है प्रोसेस को, या फिर अपने आप जो प्रोसेस होती है स्पॉन्टेनियसली प्रोसेस, उनको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और ऐसी प्रोसेस जो हमेशा आपको किसी एक्सटर्नल फोर्स की नीड होती है, ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। देखिए बेटा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है? टेंडेंसी टू अकर ऑन सेल्फ विदाउट हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। और ये क्या होती है? इट रिक्वायर्ड हेल्प ऑफ एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स से हमारे को क्या चाहिए? हमेशा कोई ना कोई क्या चाहिए? फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स की नीड होती है। किसके लिए? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में आपको बाहर से प्रोसेस को हर टाइम क्या करना पड़ता है? इनिशिएट करना पड़ता है। जैसे हम किस चीज़ की बात करते हैं कि जब पानी चढ़ाते हैं ऊपर टंकियों में, तो हमेशा क्या चला के रखनी पड़ती है? जिस तरीके से मोटर चला के रखनी पड़ती है, एक्सटर्नल सोर्स से हमारे को क्या सप्लाई करनी पड़ती है? एक एनर्जी, एक फोर्स क्या करना पड़ता है? सप्लाई करना पड़ता है। ऐसी प्रोसेस को नॉन स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। और जो प्रोसेस अपने आप होती है कि ऊपर से पानी सिर्फ एक बार टैप को ऑन करना है, टैप ऑन करते ही पानी कहाँ आता है? नीचे आता है। तो ये कौन सी प्रोसेस है बेटा? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को अपन और नेम भी देते हैं। जैसे हम किस चीज की बात करते हैं बेटा? इनको फिजिएबल भी बोलते हैं। फिजिएबल और ये नॉन फिजिएबल। ये इनको बोलते हैं प्रोबेबल और ये नॉन प्रोबेबल। जैसा स्टार्टिंग में हमने जब बात की थी थर्मोडायनेमिक्स की, तो थर्मोडायनेमिक्स में हम कहते हैं कि ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, तो वही चीज हमारे लिए क्या है बेटा? स्पॉन्टेनियस। वही प्रोसेस अपने लिए क्या है बेटा? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अपने आप होते हैं, और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अपने आप नहीं होते। इन प्रोसेस के लिए किसकी नीड होती है? आपको एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल फोर्स से कंटिन्यूसली क्या प्रोवाइड करवानी पड़ती है? एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ती है। अब देखिए, हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे इसी में, कि स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, किसी भी प्रोसेस को होने के लिए दो क्राइटेरिया होते हैं। क्या होते हैं बेटा? दो क्राइटेरिया, कि कोई प्रोसेस होगी या नहीं होगी। इसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास में दो क्राइटेरिया है। फर्स्ट है मैक्सिमम स्टेबिलिटी, फर्स्ट है मैक्सिमम स्टेबिलिटी, या फिर मैं कह सकता हूं मिनिमम एनर्जी। एनर्जी और स्टेबिलिटी
एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम किस चीज की बात करते हैं, मैक्सिमम स्टेबिलिटी या मिनिमम एनर्जी, कि वही प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा जो क्या है, जिसकी एनर्जी क्या है बेटा, मिनिमम, या फिर स्टेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम। वो प्रोसेस हमारे लिए क्या होंगे, फीजिबल प्रोसेस होंगे, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होंगे। दूसरी बात हम किस चीज की करते हैं, सेकंड क्राइटेरिया इसमें जो आता है वो अपने पास में सेकंड क्राइटेरिया की हम बात करते हैं, वो आता है मैक्सिमम रेंडमनेस, मैक्सिमम रैंडमनेस। ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन में क्या होना चाहिए बेटा, रैंडमनेस होना चाहिए, डिसऑर्डर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिसऑर्डर। ये दो क्राइटेरिया किस चीज को डिफाइन करते हैं, हम बात करते हैं इन दो क्राइटेरिया में। ये क्राइटेरिया आपको बताएंगे कि सर रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो हम कहते हैं कि अगर ये दोनों किस में हो बेटा, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में होने का मतलब क्या है कि हम किस चीज की बात करें, अगर मान लीजिए किसी रिएक्शन में एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और रैंडमनेस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो वो प्रोसेस हमेशा क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। वो प्रोसेस हमेशा क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। अदरवाइज अगर हम किस चीज की बात करते हैं, किसी प्रोसेस में क्या हो रहा है बेटा, कि हम किस चीज की बात करते हैं, स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज, दैट इज एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज। और सेकंड थिंग क्या है बेटा, रैंडमनेस क्या हो रही है, डिक्रीज। वापस बोल रहा हूं मैं कि अगर एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज, एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। एक तो एनर्जी क्या हो रही हो, इंक्रीज, सेकंड चीज क्या है, रैंडमनेस क्या हो रही हो, डिक्रीज। तो वो प्रोसेस हमेशा क्या होगा बेटा, नॉन स्पॉन्टेनियस। वो प्रोसेस हमेशा क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। देखो हम बात करते हैं आगे इस चीज में। देखिए मैं कह रहा हूं कि आप क्या कह रहे हैं, एनर्जी, एनर्जी क्या हो, डिक्रीज। एनर्जी या फिर एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, एनर्जी डिक्रीज। और रैंडमनेस क्या हो रही है, इंक्रीज। क्या, एनर्जी डिक्रीज और रैंडमनेस इंक्रीज। तो प्रोसेस हमेशा कौन सा होगा अपने लिए, हाँ भाई, प्रोसेस हम क्या कहेंगे बेटा, स्पॉन्टेनियस। कैसा, स्पॉन्टेनियस। और अगर मैं क्या कह रहा हूं, किसी प्रोसेस के लिए एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज, और रैंडमनेस क्या हो रही है, रैंडमनेस डिक्रीज, तो ये प्रोसेस कैसा हुआ बेटा, नॉन स्पॉन्टेनियस। कैसा प्रोसेस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। एनर्जी डिक्रीज, रैंडमनेस इंक्रीज, तो प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। एनर्जी इंक्रीज, रैंडमनेस डिक्रीज, तो प्रोसेस क्या हुआ, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या सर ऐसा भी हो सकता है कि हम किस चीज की बात करते हैं, कभी कभी क्या हो कि सर एनर्जी डिक्रीज हो रही हो और रैंडमनेस भी क्या हो रही हो, डिक्रीज हो रही हो, या एनर्जी इंक्रीज हो रही हो, रैंडमनेस भी क्या हो रही हो, इंक्रीज हो रही हो। तो सर हम प्रोसेस का कैसे पता चलाएंगे वेदर प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इसी चीज को पढ़ने के लिए अपन आगे एक फैक्टर पढ़ेंगे, और वो किस चीज की बात करेंगे बेटा, हम नेक्स्ट वो जो फैक्टर आएगा वो हमारे पास में गिब्स फ्री एनर्जी फैक्टर आएगा। देखो उसकी बात बाद में करेंगे, उससे पहले गिब्स फ्री एनर्जी में दो फैक्टर हैं अपने पास में। एक तो एंथैल्पी जो हम सब पढ़ चुके, डेल्टा एच या एच, ओके। ये एंथैल्पी जो है वही किस चीज को डिनोट करता है बेटा, हमारे पास में एंथैल्पी, अभी हमने जो कहा है एनर्जी फैक्टर, क्या है, एनर्जी फैक्टर को कौन डिफाइन करेगा, एंथैल्पी। और दूसरी चीज हम किस चीज की बात करते हैं, रैंडमनेस,
रैंडमनेस को हमारे पास में कौन डिफाइन करता है बेटा? एंट्रोपी। क्या डिफाइन करेंगे, किससे डिफाइन करेंगे? एंट्रोपी। एंट्रोपी का साइन क्या हो गया हमारे पास में? एस। इन दोनों फंक्शन को अपने को पढ़ना है। एंथैल्पी हम थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, आगे और इसकी बात करेंगे। और एंट्रोपी हमारे लिए अभी एक क्या है, एक नया फैक्टर है, एक हमारे पास में अलग से हमारा थर्मोडायनेमिक फंक्शन है, उसकी बात हमारे को करनी है। वो वर्ड क्या है अपने पास में? एंट्रोपी। चल करें स्टार्ट। देखिए अब हम किस चीज़ की बात करते हैं कि हमने दो फैक्टर पढ़ने हैं हमारे को। एक तो एंथैल्पी, जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं। एंथैल्पी क्या था? कांस्टेंट प्रेशर जो सिस्टम की हीट हुआ करती है वही क्या है? एंथैल्पी। एंट्रोपी की बात करते हैं। पहले मैं जनरली एंथैल्पी की एक केमिकल रिएक्शन में क्या करता हूँ, बात करता हूँ। देखिए बेटा हम बात करते हैं किस चीज की? एंथैल्पी। एंथैल्पी के लिए हम बात करते हैं कि सर जिस टाइप से आपने हीट की एनर्जी की बात की थी, हीट के बेसिस पे हम बात करते हैं। हमारे पास में रिएक्शन होती है दो टाइप की। ऑन द बेसिस ऑफ हीट रिएक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, जैसा कि हम इक्विलिब्रियम में बात कर चुके हैं। ऑन बेसिस ऑफ हीट रिएक्शन इज ऑफ टू टाइप। टू टाइप्स कौन कौन से हैं हमारे पास में? फर्स्ट वन इज एक्सोथर्मिक और सेकेंड वन इज एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। पहले हम बात करते हैं किस चीज की? एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, और फिर हम किस चीज की बात करेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। देखिए एक्सोथर्मिक की जब मैं बात करता हूं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए आप क्या कहते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? सर रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, हीट रिलीज ड्यूरिंग प्रोसेस। याद कीजिए हम पहले बात कर चुके हैं डिफरेंट टाइप की प्रोसेस की। हमने पहला स्टेटमेंट क्या कहा? हीट रिलीज ड्यूरिंग प्रोसेस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जिनमें क्या होता है? हीट रिलीज होती है। सेकंड एंडोथर्मिक क्या होती है बेटा? हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग प्रोसेस। जनरली हम रिएक्शन की बात करते हैं कि रिएक्शन के ड्यूरिंग क्या होती है? हीट एब्जॉर्ब या हीट रिलीज होती है। तो यहां हम तो थर्मोडायनेमिक्स में किस चीज की बात करते हैं? केवल रिएक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक प्रोसेस की बात कर रहे हैं। जैसा हमने पहले बात की थी कि ये हमारे फिजिक्स में भी चलता है और केमिस्ट्री में भी चलता है। तो हम यहाँ केवल रिएक्शंस की बात नहीं करते, हम किस चीज़ की बात करेंगे कि प्रोसेस की बात करते हैं कि चाहे वो कोई सा भी आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक जो भी प्रोसेस है, उस प्रोसेस के ड्यूरिंग जब सिस्टम ए से बी में स्टेट अपनी क्या करता है? चेंज करता है। उस ड्यूरिंग क्या होती है बेटा? हम किस चीज़ की बात करते हैं कि सर हीट रिलीज हो रही है या हीट एब्जॉर्ब हो रही है। हीट चेंज नहीं होता, वो हमारे पास में हम बात कर चुके हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस, उसकी बात नहीं करेंगे। हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? हीट क्या होना चाहिए? एक्सचेंज होना चाहिए। हीट क्या होना चाहिए? एक्सचेंज होना चाहिए। हीट एक्सचेंज के लिए हमने क्या कहा? हीट रिलीज ड्यूरिंग प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और हीट रिलीज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक प्रोसेस। देखिए बेटा इनका एनर्जी लेवल ग्राफ बनाते हैं हम। एनर्जी y कोऑर्डिनेट पे एनर्जी लेते हैं और x कोऑर्डिनेट पे हम क्या ले लेते हैं? रिएक्शन प्रोसीडिंग। इसी टाइप से यहाँ पर भी हम एक कर्व बनाएंगे। y एक्सिस पे एनर्जी और x कर्व पे हम किस चीज़ की बात करते हैं? रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट टाइम के साथ क्या चेंज आता है। देखो आप कहते हैं कि जो एक्सो है, एक्सो का मतलब क्या हो रहा है? हीट रिलीज होती है, और हीट क्या है? एक एनर्जी है। तो हम क्या कह रहे हैं बेटा? जब सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है तो हीट क्या करता है? रिलीज करता है। हीट रिलीज करने का मतलब क्या हो रहा है कि एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज। एनर्जी डिक्रीज का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये इस एनर्जी लेवल पे
यहां पे हमारे पास में ये एनर्जी किसकी है, रिएक्टेंट की। किसकी एनर्जी है, रिएक्टेंट की। और इसकी एनर्जी क्या करनी है अपने को, डिक्रीज करनी है। तो ये एनर्जी लेवल, चलो देखिए बेटा, हम किस चीज की बात कर रहे हैं कि हमारे पास में क्या हो गया, सही नहीं आ रहा है, देखिए ये एनर्जी किसकी है, ई आर रिएक्टेंट की, और ये एनर्जी किसकी है, ई पी प्रोडक्ट की एनर्जी। मतलब ये अपने पास में क्या हो गया बेटा, रिएक्टेंट, और ये हमारे पास में क्या है, प्रोडक्ट। सर ये बैरियर क्या है, ये बैरियर क्या है, इसकी बात अभी करेंगे हम। ये बैरियर क्या है अपने पास में। बाकी एक बात बताइए, किसकी एनर्जी ज्यादा है एक्सोथर्मिक प्रोसेस में। अगर मैं बात करता हूं तो एनर्जी किसकी ज्यादा है, ई आर क्या है, ग्रेटर है, ई पी क्या है, लेसर। तो आप क्या कह रहे हैं बेटा, ई आर इज ग्रेटर देन ई पी, दैट इज रिएक्टेंट की एनर्जी इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो एक बात बताओ, एक्सो का मतलब क्या हो रहा है, हीट रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस। की प्रोसेस के ड्यूरिंग क्या करता है, हीट रिलीज करता है। हीट एक एनर्जी है, पहले किसकी एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, ज्यादा है। थोड़े से टाइम बाद में देखिए एनर्जी क्या हुई, लॉस, एनर्जी क्या हुई, रिलीज। तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में किसकी एनर्जी ज्यादा होती है, रिएक्टेंट की ज्यादा होती है, और प्रोडक्ट की क्या होती है, कम होती है। इस प्रोसेस के ड्यूरिंग एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। सर ये बैरियर किस चीज का है, देखो बेटा, इस बैरियर की अगर मैं बात करता हूं, इस बैरियर को हम नाम देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या नाम देते हैं इस एनर्जी बैरियर को, हम क्या नाम देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए एक्टिवेशन एनर्जी की मैं बात करता हूं। सर एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कि आगे हम चल के 12th क्लास में एक थ्योरी पढ़ेंगे, कोलिजन थ्योरी। क्या पढ़ेंगे, कोलिजन थ्योरी। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि जब रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। जब रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। तो प्रोडक्ट डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होता है, रिएक्टेंट molecules are collide, then they convert into excited state। और इस स्टेट को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, कि ये हमारे पास में सबसे ज्यादा एनर्जी की स्टेट होती है। इसको बोलते हैं एक्टिवेशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। कि जब दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में क्या करते हैं, कोलिजन करते हैं, कोलिजन करके ये क्या बनाते हैं, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, और ये एनर्जी बैरियर, इसकी एनर्जी क्या है, सबसे ज्यादा है। तो अगर एनर्जी ज्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे क्या होती है बेटा, कम होती है। एक प्रकार से हम इसको इंटरमीडिएट, जैसा ऑर्गेनिक में अपन नाम देते हैं कि इंटरमीडिएट बनता है, वैसे हम क्या कह सकते हैं बेटा, इसको इंटरमीडिएट बनता है। थोड़ी सी देर बाद में ये क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, और ब्रेक डाउन होकर किस में कन्वर्ट होता है, या तो वापस रिएक्टेंट में आ जाता है, या फिर किधर चला जाएगा, प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट को किस में कन्वर्ट करना है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। देखो रिएक्टेंट के पास में इतनी एनर्जी तो पहले से थी, इतनी एनर्जी इसको क्या करनी पड़ी, अब्जॉर्ब करनी पड़ी। क्या करनी पड़ी, अब्जॉर्ब करनी पड़ी। तो हम किस चीज की बात करते हैं कि सर एक्टिवेशन एनर्जी ये ई ए क्या है, तो हम क्या करें बेटा, द मिनिमम एनर्जी, दैट इज रिक्वायर्ड टू reactant convert into activated complex is termed as एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए वापस मैं बात करता हूँ, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। जैसे मान लीजिए हम किस चीज़ की बात करते हैं कि दो गांव हैं, दोनों गांवों के बीच में एक पर्वत है, एक क्या है बेटा, माउंटेन है। इसको इधर अपने पास में रिएक्टेंट है और इधर जाते ही वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन माउंटेन से आपको किस में जाना पड़ेगा बेटा, पहले उसकी हिल पे टॉप पे जाना पड़ेगा, फिर किस में कन्वर्ट होंगे हम, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, फिर किस में कन्वर्ट होंगे। तो यहाँ से इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए आपको चढ़ना पड़ेगा, क्या इसके ऊपर कुछ एनर्जी चाहिए। क्या यही एनर्जी अपने लिए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। ये एनर्जी अपने लिए क्या है बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी। सर मिनिमम एनर्जी क्यों कहा, मिनिमम एनर्जी इसलिए कहा कि अपन ग्राउंड से बिल्कुल बॉटम से नहीं आ रहे हैं, हमारा मकान कहीं पर्वत के
बीच में। देखो यहाँ बॉटम पे थोड़ी ना रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का है थोड़ा सा ऊपर है। तो हम किस चीज की बात करते हैं कि सर हमारे को किस में कन्वर्ट, यहाँ अपने पास में कुछ एनर्जी थी, इससे अपन क्या है मैक्सिमम एनर्जी तो कुछ तो थी, तो जितनी चाहिए वही अपने लिए क्या बेटा एक्टिवेशन एनर्जी। बाद में बात करेंगे कि ये पूरी एनर्जी क्या होती है बेटा थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये जो एनर्जी बैरियर है जो 0 लेवल से स्टार्ट हो रहा है इसको क्या बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। और ये एनर्जी हमारे लिए क्या हो गई बेटा एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए इसी टाइप से अपन बात करते हैं कि सर यहां पर भी क्या कहेंगे कि हमारे पास में ये क्या हो गया, ये क्या है रिएक्टेंट की एनर्जी, और ये एनर्जी किसकी है हमारे पास में प्रोडक्ट की एनर्जी। किसकी एनर्जी है प्रोडक्ट की। आप क्या कहेंगे प्रोडक्ट की एनर्जी इज ग्रेटर देन रिएक्टेंट एनर्जी। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ऑब्वियस सी बात है, एंडो मींस हीट क्या हो रही है अब्जॉर्ब हो रही है। हीट का मतलब क्या है, हाँ भाई हीट अपने लिए क्या है एक एनर्जी है। हीट क्या है एनर्जी है। एनर्जी क्या कर रहा है एब्जॉर्ब करता है। तो रिएक्टेंट क्या है एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी, एब्जॉर्ब करके किस में कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। किस में कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। हम किस चीज की बात करते हैं कि यहां पर भी आप क्या कहेंगे, देखो बेटा किसकी एनर्जी ज्यादा है प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है ज्यादा है, रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है कम है। अब देखिए आगे हम बात करते हैं किस चीज की कि सर ये जो रिएक्टेंट क्या करेगा हीट एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा रिएक्टेंट जो हीट एब्जॉर्ब करता है इसको हम क्या कह देंगे एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कह दिया एक्टिवेशन एनर्जी। अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय रिएक्टेंट टू कन्वर्ट इनटू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या नाम है इसका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या है अमाउंट ऑफ एनर्जी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू या एब्जॉर्ब बाय रिएक्टेंट टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज टर्म्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी बोल दिया। अब देखो यहां पर भी ये वाली एनर्जी कौन सी हो गई हमारे पास में थ्रेशोल्ड एनर्जी। कौन सी हो गई थ्रेशोल्ड एनर्जी। चलो ये देखो बेटा ये जनरल बात थी हमारे पास में एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को जब हम डिफाइन कर रहे हैं। तो हम किस चीज की बात करते हैं कि सर एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होती है। तो एक्सोथर्मिक के लिए हम किस चीज की बात करते हैं कि सर सिस्टम क्या करता है हीट रिलीज करता है। हीट रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस इज टर्म्ड एज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। उसके बाद में हम किस चीज की बात करते हैं कि सेकंड हमने यहाँ पे क्या कहा बेटा एनर्जी किसकी कम होती है रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होती है ज्यादा होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होती है कम होती है। उसके बाद में सेम यहाँ पर हम बात करते हैं किस चीज के लिए बात कर रहे हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होते हैं ऐसी प्रोसेस जिनमें क्या होता है हीट एब्जॉर्ब करते हैं। एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या करता है सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है। यहाँ पर प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होती है ज्यादा होती है, किससे रिएक्टेंट से क्या होती है ज्यादा होती है। देखिए अब हम किस चीज की बात करते हैं कि यहां पर अपन बात करेंगे डेल्टा एच की। किस चीज की बात करते हैं डेल्टा एच की। देखो डेल्टा एच क्या है जैसा कि पहले अपन पढ़ चुके हैं इन चीजों के बारे में हल्का फुल्का कि सर एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव और एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव। तो बेटा डेल्टा एच होता है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। डेल्टा एच क्या होता है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। देखिए यहां पर डेल्टा एच की किसकी वैल्यू ज्यादा है प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है ज्यादा है। तो डेल्टा एच का जो साइन आता है वो कैसा आता है
नेगेटिव। कैसा साइन आता है? नेगेटिव। और यहां पर डेल्टा एच का साइन कैसा आता है? पॉजिटिव। कैसा आता है? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि डेल्टा एच क्यों? क्योंकि यहां पर प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है? ज़्यादा है, यहाँ प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है? कम है। इसलिए हम किस चीज़ की बात करते हैं कि सर डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पर कैसी आती है? नेगेटिव। और यहाँ पर कैसी आती है? पॉजिटिव। चलो अब देखो बेटा कुछ जनरल बातें हैं अपने पास में, इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। किस चीज़ की बात करें सर? किस टाइप का स्टेटमेंट? तो देखो एक बात बताइए मेरे को कि हम किस चीज़ की बात करते हैं? स्टेबिलिटी की। किस चीज़ की बात करते हैं? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी आप क्या कहते हैं कि सर स्टेबिलिटी क्या होता है? एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है? एनर्जी के। यहां पर कौन स्टेबल है? एनर्जी किसकी ज्यादा है? रिएक्टेंट की। किसकी कम है? प्रोडक्ट की। तो आप क्या लिखेंगे बेटा? प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल। प्रोडक्ट क्या है? मोर स्टेबल। क्यों? क्योंकि यहां पर एनर्जी किसकी कम है? प्रोडक्ट की कम है। किसके कंपैरिजन में? इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के कंपैरिजन में प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा। जबकि यहां हम किस चीज की बात करते हैं? यहां एनर्जी किसकी कम है? रिएक्टेंट की एनर्जी कम है। किसकी एनर्जी कम है? रिएक्टेंट की एनर्जी कम है। तो यहां पर कौन स्टेबल होगा? तो आप क्या कहेंगे बेटा? रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल। रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल देन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट से ज्यादा स्टेबल कौन है वहां पर? रिएक्टेंट। तो ऐसा क्वेश्चन अपने से पूछा जाता है एक्सोथर्मिक में कौन स्टेबल है और एंडोथर्मिक में कौन स्टेबल है। देखो बेटा एक और चीज, जैसा कि हम बात कर चुके हैं, जैसे जैसे आपके पास में क्या होती है? एनर्जी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे स्टेबिलिटी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। एक बात बताओ, इसमें अगर मैं बात करता हूं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और एक्सोथर्मिक में बकायदा हमारे पास में लिखा हुआ है क्या है? हीट रिलीज होती है। क्या होती है? हीट रिलीज होती है। देखिए चलो हीट रिलीज होती है तो हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए सिस्टम ज्यादा हीट रिलीज करता जाएगा, क्या मान रहे हैं अपन? सिस्टम ज्यादा हीट रिलीज करेगा, तो आप किस चीज की बात करते हैं कि सर ज्यादा रिलीज करेगा मतलब क्या होगी? प्रोडक्ट की एनर्जी और क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी जितनी कम होगी उतनी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी? ज्यादा होती जाएगी। तो यहां अपना एक स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट क्या आ गया अपने पास में? स्टेटमेंट हम किस चीज की लिखते हैं यहां पर? क्या है? इफ मोर हीट रिलीज बाय सिस्टम, इफ मोर हीट रिलीज बाय सिस्टम स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीजेस। जैसे जैसे ज्यादा जितनी ज्यादा हीट रिलीज करता जाएगा वैसे वैसे प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। कम होती गई तो स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। वैसे यहां पर क्या स्टेटमेंट देंगे? यहां पर क्या स्टेटमेंट दोगे? और वो स्टेटमेंट क्या होगा अपने पास में कि भैया यहां हीट क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब करता है। यहां हीट क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है। और जितनी ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा उतनी ही ज्यादा क्या होती जाएगी बेटा? प्रोडक्ट की एनर्जी बढ़ती जाएगी। प्रोडक्ट की एनर्जी बढ़ने का मतलब हम किस चीज की बात करते हैं? जितनी ज्यादा प्रोडक्ट की एनर्जी बढ़ती जाएगी उतना ही क्या होता जाएगा? प्रोडक्ट की एनर्जी जितना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, जितनी ज्यादा हीट क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा सिस्टम, उतना ही ज्यादा प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और प्रोडक्ट की एनर्जी बढ़ने का मतलब ही हम किस चीज की बात करते हैं कि क्या होगा बेटा? जैसे जैसे प्रोडक्ट की एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो यहाँ एक स्टेटमेंट चलता है, हीट if more heat released by system increase in stability of product। और यहां पर क्या होगा बेटा? if more heat absorbed by system decrease in stability of
प्रोडक्ट। तो ये हमने बात की, पहली चीज किस चीज की बात की बेटा, कि सर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए पहले जो हमारा क्राइटेरिया था वो क्या था बेटा, एनर्जी का क्राइटेरिया। वो क्या था हमारे लिए, एनर्जी का क्राइटेरिया। और एनर्जी के क्राइटेरिया के लिए हमने बात की थी, पहली बात हमने कही कि सर एनर्जी क्या होनी चाहिए, मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, मिनिमम। और मिनिमम एनर्जी अपने को किस में दिख रही है, प्रोडक्ट की साइड में, सॉरी एक्सोथर्मिक के साइड में। तो वो रिएक्शन पहले ऐसा कह दें अपन कि ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होंगी बेटा, स्पॉन्टेनियस होंगी। मैं ऐसा कहता हूं कि एक्सोथर्मिक भी स्पॉन्टेनियस हो सकती है और एंडो भी स्पॉन्टेनियस हो सकती है, लेकिन एनर्जी क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। जब हम गिब्स फ्री एनर्जी पे आएंगे तो इस चीज को हम बात भी करेंगे, कैसे एक्सो भी क्या हो सकती है, नॉन स्पॉन्टेनियस हो सकती है, और कभी कभी एंडो भी क्या होगी बेटा, स्पॉन्टेनियस होगी। इस चीज की भी हम आगे चल के बात करेंगे। पहला अपना टॉपिक था वो ये था। अब देखो बेटा इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, इस पे क्या आएंगे, क्वेश्चन किस बेसिस पे आते हैं। करें स्टार्ट, चलो देखिए क्वेश्चन के लिए अगर मैं बात करता हूं, हमारे को लिखा हुआ है फॉर ए प्रोसेस ए गिव्स बी प्लस 20 जूल। क्या है, ए प्लस बी या ए गिव्स बी प्लस 20 किलो जूल। इसका मतलब क्या है कि अपने को अगर ये गिवन है प्लस 20 किलो जूल वहीं पर लिख के दिया है, तो बेटा ये प्लस 20 किलो जूल का मतलब क्या है कि यहां पर हीट किस साइड में, प्रोडक्ट की साइड में। मतलब हीट क्या हो रही है बेटा, रिलीज हो रही है। हीट क्या हो रही है, रिलीज। तो बेटा जो डेल्टा एच है वो अपने पास में -20 किलो जूल। क्या है, -20 किलो जूल। बेटा यहां प्लस लिखा हुआ इसका मतलब डेल्टा है, हीट क्या हो रही है, रिलीज प्रोडक्ट की साइड में। किस साइड में, प्रोडक्ट की साइड में। मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी प्लस 20 किलो जूल, वो किसके बराबर है, रिएक्टेंट के बराबर। मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, कम है। तो हम किस चीज की बात करते हैं कि ये प्रोसेस कौन सा है, एक्सोथर्मिक। इसको देख के पहचानना है, क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। यहां पे हमारे को इस क्वेश्चन में ही गिवन है कि सर ई ए इक्वल्स टू 40 किलो जूल। क्या है, ई ए इक्वल्स टू 40 किलो जूल। देन कैलकुलेट, देन कैलकुलेट ई ए फॉर B2A। मतलब सर B से A के लिए हमारे को क्या निकालनी है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। देखिए किस टाइप से आप B से A के लिए क्या करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी क्या करनी है, किस टाइप से आप कैलकुलेट करेंगे। देखिए सॉल्यूशन की अगर मैं बात करता हूं, किस चीज की बात करता हूं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए हम क्या बनाएंगे, कर्व बनाएंगे। ऑब्वियस सी बात है एक्सोथर्मिक का कर्व यही बनेगा। क्या बनेगा, एक्सोथर्मिक के लिए इसी टाइप से ये एनर्जी और ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स हो गए। ये किसकी एनर्जी हो गई अपने पास में, रिएक्टेंट, और ये प्रोडक्ट। हम किस चीज की बात करेंगे कि हमारे पास में क्या आ गया बेटा, ये ई आर दे दिया और ये ई पी हमारे को दिया है, और ये वैल्यू अपने को कितनी दी है बेटा, 20। कितनी दी है, डेल्टा एच। यही ये क्या है, डेल्टा एच। और डेल्टा, देखो एक मिनट, इस ग्राफ में वापस आओ एक बार। हम किस चीज की बात करते हैं कि ये ही तो है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, और ये वैल्यू अपने पास में क्या होती है, डेल्टा एच। ऐसे ही ये अपने पास में क्या हो गया बेटा, डेल्टा एच। क्या हो गया, डेल्टा एच। तो ये क्या है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट को अपन क्या बोलेंगे, डेल्टा एच। क्या बोलेंगे बेटा, डेल्टा एच। देखो ये अपने पास में डेल्टा एच, और डेल्टा एच कितना दिया है, -20 किलो जूल। बेटा मैं 20 किलो जूल लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, केवल
20 किलो जूल। सर क्यों 20? माइनस साइन केवल किस चीज को इंडिकेट करता है कि सर ये प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक। ये प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक को रिप्रेजेंट करने के लिए हम नेगेटिव साइन लगाते हैं। बाकी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सर ये माइनस कर दोगे एनर्जी। उसके बाद में क्या है अपने पास में, अपने को दी हुई है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन क्या होता है, रिएक्टेंट को किस में कन्वर्ट करवाना है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में। और ये एनर्जी अपने को कितनी दी है, 40 किलो जूल। कितनी दी है, आ रहा नहीं है इसमें, मैं छोटा लिख देता हूं थोड़ा, 40 किलो जूल। कितनी दी है बेटा, 40 किलो जूल अपने को क्या दी है, एक्टिवेशन एनर्जी। अब अपने से जो चीज पूछी है वो क्या पूछी बेटा, जब बी से ए बने, ये अपने पास में क्या है ए, ये अपने पास में क्या हो गया ए है, और ये अपने पास में क्या है बेटा बी। अभी ए अपने लिए रिएक्टेंट है और बी क्या है अपने लिए प्रोडक्ट है, तो ए से बी के लिए अपने पास में ये वैल्यूज अपन ने पुट की। अब इस रिएक्शन को इसने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, और रिवर्स करके क्या बोल रहा है बेटा, अपने को कहां से कहां आना है, बी से ए आना है। कहां से कहां आना है, बी से ए। अब जब ये बी से ए आएगा, क्या आएगा, बी से ए, तो एक बात बताइए मेरे को, जब ये बी से वापस कहां आ रहा है, ए में आ रहा है, तो ये अपने लिए एक्टिवेशन एनर्जी हुई क्या, क्या हुई, ये अपने लिए एक्टिवेशन एनर्जी हुई क्या। सर एक्टिवेशन एनर्जी कैसे हुई, अब की बार बी अपने लिए क्या है, रिएक्टेंट, ए क्या है, प्रोडक्ट। तो एनर्जी वेरियर यही हुआ क्या कि सर बी को एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। ये एनर्जी क्या चाहिए बेटा, उसको चाहिए कि सर जो किस में बने, बी से ए बनाने के लिए अपने को एनर्जी कितनी चाहिए, 40 प्लस 20 किलो जूल। तो कितना आंसर आया अपने पास में, 40 प्लस 20 क्या आया, 60 किलो जूल। तो आंसर क्या हो गया अपने पास में, 60 किलो जूल। आंसर क्या आया अपना, 60 किलो जूल। बेटा अब ध्यान से इन चीजों को समझना है कि उसने एक्सो दिया है या एंडो दिया है। बाद में हम इसी टाइप का क्या बनाएंगे, एक कर्व बनाएंगे। इस टाइप का एक कर्व बना के हम उसको क्या कर देंगे, डिजाइन कर देंगे। और हमेशा ऐसे क्वेश्चन जब भी हम सोल्व करेंगे तब इस टाइप से एक कर्व बना के ही सोल्व करेंगे। एक चीज इसमें ध्यान रखना बेटा, अगर डेल्टा एच देगा तो ऐसे लिख के देगा -20 किलो जूल, और अगर यहाँ प्लस लिख दिया इसका मतलब ये एनर्जी क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। यहाँ माइनस लिखेगा इसका मतलब एनर्जी क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। इधर प्लस लिख रहा है इसका मतलब क्या कर रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। और इधर माइनस, रिएक्टेंट की साइड में प्लस का मतलब क्या हो रहा है, रिएक्टेंट एब्जॉर्ब कर रहा है। और यहाँ माइनस का मतलब क्या कर रहा है कि रिलीज कर रहा है। तो बेटा डिफरेंट डिफरेंट क्या है इसके पास में पैटर्न है, जिनसे वो क्या बताएगा आपको, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या एंडोथर्मिक प्रोसेस है। देखो मैं एक बार ये पैटर्न आपके पास में लिख देता हूं। जैसे मैं बात करूं एक्सो के कैसे कैसे पैटर्न हो सकते हैं, एक्सोथर्मिक क्या है, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट प्लस जो भी हीट है, क्यू से क्या कर दिया मैंने, रिप्रेजेंट किया, क्या करेगा, ओके। या फिर क्या लिखेगा, रिएक्टेंट, उधर हीट क्या होगी, रिलीज, तो यहां क्या करेगा, हाँ भाई रिएक्टेंट माइनस क्यू गिव्स प्रोडक्ट। ये भी हमारे लिए क्या है बेटा कि सर रिएक्टेंट क्या कर रहा है, क्यू हीट क्या कर रहा है, माइनस का मतलब क्या हो गया, क्यू हीट क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। इसी टाइप से आपको वो क्या लिख सकता है बेटा, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, और डेल्टा एच बराबर क्या लिख दे, माइनस क्यू। तो ये तीनों पैटर्न अपने पास में किस चीज के आ गए, एक्सोथर्मिक के। किसके आ गए, इसी टाइप से एंडोथर्मिक को वो कैसे लिखेगा, देखो क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट और माइनस क्यू, मतलब हीट क्या, जो भी 10 जूल 20 जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी अपने पास में, और माइनस क्यू का मतलब क्या है, वो इतनी हीट क्या कर रहा है, प्रोडक्ट की साइड में, माइनस का मतलब क्या है अपने पास में कि ये हीट क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। इसी टाइप से क्या लिख सकता है वो, रिएक्टेंट प्लस क्यू हीट क्या कर रहा है, रिएक्टेंट एब्जॉर्ब कर रहा है और गिव्स प्रोडक्ट, या फिर रिएक्टेंट गिव्स
प्रोडक्ट और डेल्टा एच इक्वल्स टू प्लस क्यू। तो ये तीन पैटर्न अपने पास में किसके हो गए बेटा, एंडोथर्मिक के। ये तीन पैटर्न हमने किस चीज के लिख दिए, एंडोथर्मिक के। इसी टाइप से आप किस चीज की बात करेंगे, एक्सो और एंडो। किस चीज की बात हो गई हमारी, एक्सो और एंडो। ये हमारे पास में कुछ पैटर्न थे जिन पैटर्न्स की हमने बात की। ओके देखो बेटा, एक हम बात करते हैं किस चीज की, अपने पहले PYQ एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन थोड़ा सा उसकी लैंग्वेज अजीब है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लैंग्वेज की बात करता हूं। ओके क्वेश्चन देखिए क्या है। जब हम बात करते हैं कि सर क्वेश्चन क्या है, तो आप कहेंगे कि सर विच इज पॉसिबल which condition या following condition are possible for, क्या है, following condition are possible फोर। फॉलोइंग कंडीशन आर पॉसिबल फोर। और कंडीशन कौन सी है, कंडीशन है हमारे पास में डेल्टा एच इज ग्रेटर देन ई, बी डेल्टा एच लेसर देन ई, और सी डेल्टा एच इक्वल टू ई। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन ओनली एक्सोथर्मिक, ऑप्शन सेकंड ओनली एंडोथर्मिक, ऑप्शन थर्ड बोथ एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, और ऑप्शन फोर्थ सबको पता है क्या, कुछ भी लिख दो, नन ऑफ दीज। चलिए हम बात करते हैं कि सर ये कंडीशन किसके लिए पॉसिबल है, तीनों, एक नहीं तीनों कंडीशन या तो एक्सो के लिए पॉसिबल है, या एंडो के लिए, या दोनों के लिए, या फिर दोनों के लिए नहीं, नन ऑफ दीज। तो हम किस चीज की बात करते हैं कि सर चलो चेक करते हैं। तो हम किस चीज की बात करते हैं बेटा, पहले मैं एक कर्व से चेक कर लेते हैं, या तो एक्सो से चेक कर लो या एंडो से चेक कीजिए। किससे बात करते हैं, या तो हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक से, या फिर हम किस चीज की बात करते हैं, एंडोथर्मिक से। हम इसको क्या करते हैं, चेक करते हैं। देखो सॉल्यूशन, चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बात करता हूं फॉर एक्सोथर्मिक। किस चीज की बात करता हूं, एक्सोथर्मिक के लिए मैं बात करता हूं। देखिए बेटा, एक्सोथर्मिक के जब हम बात करेंगे तो एक्सोथर्मिक का कर्व बनाते हैं हम। एक्सो का मीन्स क्या है, हीट क्या हो रही है, रिलीज। हीट रिलीज होने का मतलब किसकी एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, ज्यादा है, किसकी एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, कम है। चलो ये एनर्जी किसकी है, रिएक्टेंट की, ये किसकी एनर्जी आ गई, प्रोडक्ट की एनर्जी। देखिए ये एनर्जी आ गई रिएक्टेंट की, ये एनर्जी आ गई किसकी, प्रोडक्ट की। ये हमारे पास में आ गया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और ये हमारे पास में क्या आ गया बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी, और ये हमारे पास में क्या आ गया, डेल्टा एच। तो देखो इस कंडीशन को देख के आपको ऐसा लग रहा है देखो वापस ड्रॉ करता हूं मैं।
देखो इस कंडीशन को आपको देख के अगर आप अनुमान लगा सकते हो या देख पा रहे हो तो आपको दिख रहा होगा क्या बेटा कि सर जो ई ए है एक्टिवेशन एनर्जी उसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर है किससे, डेल्टा एच से। किसकी, तो अपने सेकंड कंडीशन क्या है अपने पास में सर, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ग्रेटर किससे, डेल्टा एच से। देखो एक और बात कर लेते हैं अपन, एक और कर्व इसी का बनाता हूं और वो कर्व हमने इस टाइप से क्या किया है, डिजाइन किया है। ये क्या है, प्रोडक्ट, ओ सॉरी रिएक्टेंट, और ये अपने पास में क्या आ गया बेटा, प्रोडक्ट। चलिए देखिए हम बात करते हैं कि ये एनर्जी अपने पास में किस चीज़ की हो गई, रिएक्टेंट की। ये एनर्जी अपने पास में किस चीज़ की हो गई, प्रोडक्ट की। ये एनर्जी कौन सी हो गई अपने पास में, एक्टिवेशन एनर्जी। और ये हमारे पास में क्या हो गया बेटा, डेल्टा एच। क्या हो गया, डेल्टा एच। तो देखो एक प्रकार से अगर मैं देखूं ग्राफ में ढंग से, ऐसा कोई ज़रूरी तो है नहीं, तो हम किस चीज़ की बात करें, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया बेटा, डेल्टा एच या ई ए इक्वल्स टू डेल्टा एच। मतलब कौन सी कंडीशन आ गई, थर्ड कंडीशन। देखो एक और कर्व हम क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं, और उस कर्व को मैंने डिजाइन किया इस टाइप से, जहां पर ये क्या है अपने पास में वही रिएक्टेंट और ये अपने पास में क्या है, प्रोडक्ट। आप क्या कहेंगे बेटा, देखिए ये किसकी एनर्जी हो गई, रिएक्टेंट की। ये किस चीज़ की एनर्जी है, प्रोडक्ट की। ये अपने पास में क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी। और ये अपने पास में क्या हो गया, डेल्टा एच। तो यहाँ पे क्या हुआ, ई ए लेसर देन डेल्टा एच। क्या हुआ बेटा, ई ए लेसर देन डेल्टा एच। देखो हीट रिलीज कर रहा है, तो यहां अपन ने क्या कहा बेटा, पहले थोड़ी कम एनर्जी रिलीज की, फिर थोड़ी और रिलीज करते ही अपन क्या कह गए, अपन किस कंडीशन में आ गए, ई ए इक्वल टू डेल्टा एच। और ज्यादा रिलीज कर देगा तो क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर, किससे, एक्टिवेशन एनर्जी से। तो हमने तीनों ग्राफ एक्सोथर्मिक के लिए तो क्या है बेटा, पॉसिबल है। तीनों चीजें किसके लिए तो पॉसिबल है, एक्सोथर्मिक के लिए तो क्या है, तीनों कंडीशन पॉसिबल है। लेकिन क्या एंडोथर्मिक के लिए भी तीनों कंडीशन पॉसिबल है क्या, तो हम किस चीज की बात करते हैं कि देखिए क्या एंडोथर्मिक के लिए भी तीनों कंडीशन पॉसिबल है। देखो नेक्स्ट पेज पे अपन आते हैं। देखो एंडोथर्मिक का कर्व की डिजाइन करेंगे, किस चीज को डिजाइन करेंगे अपन, एंडोथर्मिक कर्व को क्या करो, डिजाइन करो। देखिए कैसे डिजाइन किया, एंडो को हीट एब्जॉर्ब होगी, ये हमारे पास में क्या हो गया, रिएक्टेंट। ये हमारे पास में क्या हो गया, प्रोडक्ट, वही एनर्जी, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। देखो ये किसकी एनर्जी है, रिएक्टेंट की एनर्जी, और ये किस चीज की एनर्जी है, प्रोडक्ट की एनर्जी। ओके, ये हमारे पास में वही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो ये अपने पास में कौन सी एनर्जी हुई, एक्टिवेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी हुई, एक्टिवेशन एनर्जी। और ये हमारे पास में कौन सी हाँ, ये हमारे पास में कौन सी एनर्जी आ गई, डेल्टा एच। तो ये तो बेटा सभी को दिख रहा है, कौन सी वैल्यू ज्यादा है, तो आप क्या कहेंगे बेटा, ई ए इज ग्रेटर देन डेल्टा एच। एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू किससे ज्यादा है, डेल्टा एच से क्या है, ज्यादा है। लेकिन एक बात बताइए, क्या एक्टिवेशन एनर्जी से बराबर भी हो सकता है क्या कभी डेल्टा एच? सर डेल्टा एच क्या होता है, प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी। क्या होता है, प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी। देखिए ये लो, हम क्या कह रहे हैं, ये हमारे पास में रिएक्टेंट, और सर यही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और यही प्रोडक्ट। अरे है ना, तो सर हम किस चीज की बात करें, सर यही हमारी क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी भी यही है, और प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी डेल्टा एच भी यही है। तो ई ए बराबर क्या हो गया, डेल्टा एच। अरे है ना, लेकिन सर ये चीज पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है,
क्योंकि हमने कहा था कि सर जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है, क्या होता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है वो लेस स्टेबल होता है, और प्रोडक्ट कभी भी क्या नहीं हो सकता बेटा, बहुत कम। हाँ मानते हैं स्टेबिलिटी कंपैरिजन में, रिएक्टेंट के कंपैरिजन में वो थोड़ा सा क्या हो सकता है, लेस स्टेबल, कम स्टेबल हो सकता है। बट हम किस चीज की बात करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सर वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पे ही आप क्या बना दो, प्रोडक्ट को क्या कर दो, फॉर्म कर दो, ऐसा पॉसिबल है नहीं है। इससे आपको थोड़ा सा नीचे तो आना ही पड़ेगा। हाँ भाई, रिएक्टेंट सॉरी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से थोड़ी सी एनर्जी कम हमेशा किसकी होगी, प्रोडक्ट की एनर्जी हमेशा क्या होगी बेटा, थोड़ी सी कम होगी। इसलिए हम किस चीज की बात करते हैं कि सर यही पॉसिबल नहीं है। तो सर आप क्या कहेंगे कि सर डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा हो एक्टिवेशन एनर्जी से, ये तो पॉसिबल है नहीं है। तो अपने पास में जो आंसर आया वो हम किस चीज की बात करते हैं कि अपने पास में जो आंसर आएगा वो किस चीज का आएगा बेटा, ओनली एक्सोथर्मिक। हम किस चीज की बात करते हैं, केवल एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए हम बात करेंगे कि क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या कहेंगे आप, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, ओ सॉरी ये तीनों कंडीशन किसके लिए फॉलो होंगी, केवल एक्सोथर्मिक के लिए। एंडोथर्मिक के लिए ये चीज पॉसिबल है नहीं है। एंडोथर्मिक की केवल एक कंडीशन होती है, तीनों कंडीशन को फॉलो नहीं करता। तो देखो पहला टॉपिक अपना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को लेके हमने पहली चीज किस चीज की बात की बेटा, पहला वर्ड था अपने पास में मैक्सिमम स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी को हम किससे डिफाइन कर रहे हैं, मिनिमम एनर्जी से। किस चीज से डिफाइन किया है, मिनिमम एनर्जी से। अब देखिए हम जब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एंट्रोपी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपने पास में, एंट्रोपी। चलो देखते हैं बेटा।